नमो वज्रायानं नमो लोये सविशानम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनि धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वे मंगल्यं सर्वे कल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामो ग्लाञ्छिनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनं जिन् शासिनम्। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। ये जनवाणी से करें। समाधि मरण ऐसा जीवन जो मरणों की श्रृंखला को की समाधि करने वाला है। समाधि का अर्थ एक और लोक में खत्म ऐसा भी बोल देते हैं, लेकिन वो यहाँ प्रचलित अर्थ कहें मरण की समाधि हो जाए उसका नाम समाधि मरण। मरण की समाप्ति हो जाए। समाधि तो कोई अलौकिक चीज है जिसमें मरण का तो मरण होता है और अनंत काल का सुंदर जीवन मिलता है। ऐसा मरण जो मरणों की श्रृंखलाओं को तोड़ा करता है उसका नाम समाधि मरण होता है। अनादि से है जीव, पर्याय पर्याय में चैतन्य तत्व को विस्मृत करके भाव मरण कर रहा है। जिस समय है जीव अपने को पर्याय रूप अनुभव नहीं करता है, उसी समय इसका मरण हो जाता है। शरीर की मौत नहीं, शरीर में तेरी मौत छिपी हुई है। शरीर में मौत छुपी है, इसका भाव क्या है कि तू शरीर को निजपने देखता है, यही तेरी मौत का मृत्यु का कारण है। मृत्यु की मृत्यु करने का, मृत्यु को भी मारने का किसी भव्य आत्मा को ये अवसर मिलता है। वो भव्य आत्मा कौन होता है, एक बार संक्षिप्त में दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ शुरू से पाठ को। जिसने समाधि को भला जाना है और जो रात और दिन समाधि की भावना भाता है, जो समाधि की भावना भाया करता है, निस्दिन ध्यान यानी निस्दिन रात और दिन अपने परिणामों को जो देह आश्रित ना रख करके आत्माश्रित रखने का पुरुषार्थ किया करता है। निस्दिन क्या ध्याता है कि मैं तो अजर अमर चैतन्य तत्व हूँ। इसका नाम है समाधि मरण को निश्चित ध्याना।
जय कुमार वो भाई साहब बीरन जी निकल गए विषय। जय कुमार भाई साहब, हाँ। निश्चिदिन क्या ध्यान, निश्चिदिन यही ध्यान कि मैं मरने वाला तत्व नहीं। मैं तो वो तत्व हूँ जो मृत्यु की मौत कर दिया करता है। मृत्यु से मौत में मारा जाऊं ये मेरा कार्य नहीं है। मेरे आगे मौत थर्राती है, मैं मौत के आगे थर्राने वाला तत्व नहीं। कर्मों को कपाने वाला तत्व हूँ, कर्मों से कपने वाला आत्मा नहीं हूँ। उदय मेरे सामने कापे तो कापे, मैं उदय के सामने क्यों कापूं? मेरे तत्व को देखकर मौत आती है। जब मौत आती है और मैं तत्व में बैठा होता हूँ, ज्ञाता में बैठा होता हूँ, ज्ञाता को दिखाने वाले परमात्माओं के चरणों में बैठा होता हूँ, तो मौत समझ जाती है कि अब मेरी ही मौत होगी, इसकी मौत होने वाली नहीं। उदय को जीवन जब मिलता है, जब उदय में उदय रूप देखा जाता है। उदय के जीवन देने वाला तू हीरा, उदय में उदय रूप देखने वाला परिणाम ही तो है। और यह भी एक उदय का कार्य है। आयु कर्म की समाप्ति होती है, आयु कर्म के निषेध खिरते हैं, तब लोग इसको मरण कहते हैं। तो आयु कर्म खिर रहा है, आत्मा का क्या खिर रहा है भाई? मनुष्य आयु खिर रही है। अरे अपन मनुष्य आयु खिरने पर दुखी हो रहे हैं, अपन तो आयु को ही खिराने की भावना रखते हैं। अष्ट कर्म देना है, मतलब आयु कर्म भी विनाशना है। मैं आयु कर्म का नाश करता हूँ। अपन कहते कितनी आयु है, और यहाँ कह रहे आयु कर्म विनाश आए। मैं आयु कर्म का विनाश करता हूँ। धूपम निपामिति स्वाहा। अब आयु का इंतजार करते हैं, कम आयु रह गई। अरे रह गई तो बढ़िया बात है कि ज़्यादा रह गई। बोलो रोजाना पढ़ते हो आयु कर्म नाशाय धूपम, बोलो। आयु को नाश करने की भावना रखता है। और आज एक मनुष्य आयु समाप्त हो रही है तो तू रो रहा है, इससे आयु कर्म कह रहा है कि अभी रहने ये मुझे चाहता है, यानी इसको नई नई जिंदगियां दूंगा। कभी निगोद की भी दे दूंगा, कभी नरक की भी दे दूंगा। मेरे पास तो चार है, जैसा तेरा परिणाम होता है वैसा ले जाता हूँ। और ये चार में तो कुछ दिन की मेहमानी है, अनंत काल तो तुझे निगोद रखना है। निगोद की काय आयु अंत का बहुत होती है। तो जिसने समाधि को भला जाना है वही समाधि की भावना भाता है। वो समाधि की जो भावना भाता है वही क्या भाता है? निश्चित यही भाता है, मेरा मरण नहीं होता है, मेरा जन्म नहीं होता है। जिसके अंदर समाधि की भावनाएं चला करती हैं वह देव गुरु धर्म से मां प्रीति रखता है। सप्त व्यसन के सेवन की तो बात छोड़ो, जानता भी नहीं है क्या होते हैं सप्त व्यसन। अवक्षोषी का त्यागी होता है, संयमी होता है, और संयमी होता हुआ भाई श्रावक के संयम को पालन करता हुआ 12 व्रतों का पालन करता है, अथवा अविरत दशा में उनका अभ्यास करता है। व्रत आए हैं तो व्रत एक ही नहीं होता है प्रोसद अकेला, व्रत तो 12 होते हैं। व्रत करेंगे मतलब पंचाणु व्रत पालन करेंगे, 3 गुण व्रत पालन करेंगे, 4 शिक्षा व्रत पालन करेंगे, इसका नाम है व्रत करेंगे। बताओ व्रत करेंगे का अर्थ क्या मानता है जी? मात्र एक प्रोसद को अंग कुछ ना कुछ पकड़कर मानता है कि व्रत हो रहा है मेरा, बस। व्यवहार व्रतों की भी खबर नहीं है, परमार्थ की तो बात छोड़ो। प्रोसद तो शिक्षा व्रत में आता है, उसके पहले अणुव्रत और गुण व्रत होते हैं, तब शिक्षा व्रतों में प्रोसद आता है।
और जब प्रोसत की इतनी महिमा है तो शिक्षा व्रतों में किसी की कोई कमी नहीं करी है। तो शिक्षा व्रतों में सामायिक और स्वाध्याय भी शिक्षा व्रतों में, सामायिक भी शिक्षा व्रतों में आएगा और अतिथि संविभाग भी शिक्षा व्रतों में आएगा। कोई सौभाग्य से हमको आज दिगंबर मुनि भगवंतों का दर्शन तो बड़ा विरल सा ही है। तो आप अपने विद्वान पंडित जी, ज्ञानी जन, धर्मात्मा जो भी साधर्मी हैं उनको भोजन करा के कर रहे हो तो आप व्रत का पालन कर रहे हो। आप व्रत का पालन कर रहे हो, अतिथि संविभाग कर रहे हो। तो क्योंकि अतिथि संविभाग करना यानी किसी धर्मात्मा को भोजन कराए, भोजन करे, तो ये व्रत का नियम है शिक्षा व्रतों में। बोलो भाई, है कि नहीं है? अब उसके लिए क्या करना, सब व्रत करेंगे तो वो तो नियम है उसका। तो वो तो रोजाना कहेगा मेरा अतिथि संविभाग वाला व्रत पल जाए। नहीं आया। आप ही लोगों ने कहा कि अरे नियम नंबर थोड़ी लिखेंगे, अरे जाको भाव आएगा 10 बार भाव आएगा, नहीं हो तो हमारा भी सौभाग्य, भारत ने हमारा अतिथि संविभाग पर है वो। अब क्या बात है। और जितनी शुद्धि की आवश्यकता उतनी इन व्रतों में ही नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? इस समय तो गांवों में ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, अठपेरा निकाल निकाल कर बना बना के रख लेते हो, गांव गांव में भी जाते, हमसे ले जाइए भैया, हमसे ले जाइए, हमारा सौभाग्य। तो जिसको समाधि करना है वो 12 व्रतों का अभ्यास करता है या प्रतिज्ञा पूर्वक 12 वृत्ति हो जाता है, तब तो वो अनुवृत्ति हो ही जाता है। अपने ग्रह के कार्य करते हुए हिंसा का त्यागी होता है, व्यापार आदि कार्य करता हुआ अन्याय का त्यागी होता है, हमेशा पर के उपकार के लिए सावधान रहता है, अल्पाहारी होता है। और कैसा होता है? सामायिक बार बार ज्ञायक भाव की दुनिया हुआ करता है। सामायिक का दुनिया होता हुआ जाप जपे तू योग धरे तन की ममता त्याग, चैतन्य की जाप लगाता है जिंदगी भर। भूख लग रही सो मुझे नहीं लग रही, मैं तो अनारी हूँ। प्यास है तो मुझे नहीं है, मैं तो अमृत भोजी हूँ। रोग है सो मुझे नहीं है, मैं तो निरामय में हूँ। इसका नाम है पूरी जीवन की जाप। पूरी जीवन समाधि बताई है। और फिर जब अंत समय देखता है तो अपने वैराग को संभाल लेता है। जिसको उसने जीवन में संभाला है उसने अंतिम समय में अपने वैराग को संभाल लेता है। वैराग को संभाल कर प्रार्थना करता है कि ये वैराग मुझे संभालना, न जाने कैसे कैसे परिणाम मेरे हो सकते। मैं समय में भोजन पान आदि भी मान सकता हूँ, तो ये वैराग मुझे संभालना, ये वैराग मुझे संभालना। वैराग समारे अर्थात वैराग को अपना जीवन दे दे। और ध्यान वैराग के संभालने के लिए वो ध्यान और समाधि आदि कार्यों में लगता है। और किस परिस्थितियों में समाधि की जाती है, उन परिस्थितियों का वर्णन करने के बाद में उत्तम काम दिए घर त्याग के चला जाए। मोहियों के बीच में समाधि मरण होने वाला नहीं है, पक्का है। मोहियों के बीच में कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, जब तक ये निर्देश नहीं मिलेगा उसको। कोई कहेगा बोतल चढ़वा दो, तो कोई कहेगा दवा दे दो, तो कोई कहेगा पानी दे दो, तो कोई कहेगा ये कर दो, कुमरण हो जाएगा। इसलिए त्याग कर चला जाए, किसी साधर्मियों का योग हो, वहाँ जाकर उनको अपने आप को सौंप दे, मेरी समाधि कराओ, मेरी समाधि ना हो पाए तो फिर दृढ़ हो घर में, और पहले से ही दृढ़ होगा तो अंत समय में दृढ़ हो पाए। हाँ हाँ, वो क्या तो क्या है। हाँ हाँ, अब कुछ कह नहीं रहे हम उस संबंध में। गादी से हिंदुस्तान में संदेश जाता है।
पानी से भी महाशुद्ध होती हैं जो औषधियाँ। समझ में आया कि नहीं आया? महाशुद्ध होती हैं। तुम्हारा शुद्ध प्राशुक पानी पी लेना। मैं जाने क्या पानी पी लो रात में से। हाँ, तुम्हें घर में लगा जरूरत है तो कहते हैं कि समय पे पानी वानी पी लो, कहीं अब कमी आ गई तो कोई बोतल जड़वा लो, तो का मतलब तुम्हारा सब विष्ट हो गए। नाले का पानी से भी का कह लगे मुझे, बच्चा हमसे कह रहा है, सुन पढ़ के जाने यूट्यूब में का देख ले, ऐसा मन हो रहा बेटा अंग्रेजी और जिंदगी भर त्याग कर दो। नहीं बेटा बात करेंगे, ऐसा नहीं। मैंने कहा देख ली अपने मोबाइल में, महाशुद्ध होती, छूना भी नहीं चाहिए। पीने की बात तो बहुत दूर बात है। देखो एक निर्देशन नहीं होगा और अनेक निर्देशन होंगे तब ऐसा ही होता है। और एक निर्देशन तभी होता है जब कहीं जाकर अपन उनको सौंप देते हैं, और नहीं तो मूल निर्देशन परिवारजनों का होता है और विभिन्न का रुचि वाले नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, और मोह जाग जाता है। और मोह यही रहता है कि नेक और जी जाएंगे, बस समस्या जे दरी 90 16 101 पे पहुंच जाएगा तब भी जे सोचेंगे ने का अस्पताल घुमा लाएंगे। और नहीं तो घर वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, अरे इनको ले गए यार एक बार दिखा तो लाओ, हमें लो भी कहेंगे, हमें ऐसा कहेंगे, इनके शौक को उतार के तारे। कुमारा नहीं होता, बहुत बिरले होते हैं पहले से जिनने बहुत संस्कार दे रखे हैं। उनकी भी दशाएं जी होती कि बरनी जी माँ चिरोजा बाई जी को सुनाने बैठे, भैया अब तुमने व्रत जांदा पाले हैं, तुम्हारे नियम जांदा कछु प्रतिमा आई थी उनकी, तो अब हमें व्रत देव से रोल लगे। हाँ तुमने बोटा बेटा जैसे पालो अब तो व्रत लगी, चलो कुछ बात नहीं, सुनाओ तुम हमें। सुना समाधि मान कर सुना लगे, 2-4 लेना पड़ी, आंखन में आंसू आ लगे, उठ तो जाओ तो दूसरे आप भी रोल लगे। अब जिनके संबंध में पूरे जीवन पर मोह का साधर्मियों के साथ जिनके संग रहे हैं, आचार्य महाराज कहते हैं कि अपने संग में इसलिए ना कोई नवीन दीक्षित क्षुल्लक आदि कहीं राग के बस होए रोने लगे तो कदाचित उनको विकल्प आ जाए, इसलिए अपनों संग छोड़ जाए। अब बेच बाहर वृत्ति और वे भी साधकों के बीच ऐसा है भाई, निमित्त नैमित्त बहुत बल वाला जीव चाहिए, उसके लिए बहुत बल वाला चाहिए। कहते हैं क्या करे, बात बड़ी जो बन जावे भार भवन को डारे। फिर घर में हो के निराला हो, पहले से निराला हो तब निराला हो पाएगा, अंत समय में ही निराला नहीं हो पाएगा। और फिर का विधि से उसने परिग्रह का विभाजन किया है, सबसे क्षमा अधिक मांगी है, उसके बाद में फिर ये तैयारी, जीवन की तैयारी, अंतिम समय की तैयारी। मैं पूरे पाठ का सार बता रहा हूँ आज, अगर हो जाए तो पूरा, इसलिए मैं सोच रहा समय पे शुरू कर दूँ। फिर जीवन की तैयारी आप तो उसका रोजाना पाठ किया करो। ये वाला पाठ अगर अब बन जाए तो एक ही पेज का पाठ है, एक पेज का बस, थोड़ा सा रोजाना किया करो, सोचा करो। पहले जीवन की तैयारी, फिर अंतिम समय की तैयारियाँ, उसके बाद में फिर काय संलेखना शुरू भाई। अब इसी 8 दिन हो गए ना, अब आप पढ़ोगे ना 8 दिन के बाद में तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ अब काय संलेखना शुरू करी। पहले सबसे पहले जय कुमार भाई साहब, आपने ये 8 दिन तो 8 दिन की ये सब रखी भी है। हाँ रखा है सब, रिकॉर्डिंग और का है। तो उसके बाद में काय संलेखना के बाद चल रही है कसाय संलेखना। देखो आ गए पुरुषार्थी। हाँ चलो बढ़िया। अंकल जाओ बेटी, 2 सारा अच्छे से लाओ सामान। काय और कसाय
इस संलेखनाओं के उपरांत अब वो कसाई संलेखना करी कैसे जाती है, उसकी विधियाँ चिंतन मंथन के नाना भेदों से दर्शा रहे हैं। कैसे चप्पल अप्पल भई उतार लें, उतार नहीं देते, चलो छोड़ो। सहारा दो, पूरा सहारा दो उनको, पूरा सहारा दो, गिर बिन न पाएंगे। बस उसमें कछु नहीं सुनाई दे रहा, आत्मा की धुन सुनाते हैं बस। अब कसायों की संलेखना कैसे करी जाती है? हमारे तो मालूम होते ना तो ऐसे उठा कर भैया ले जाते ऐसे ले जाते, ऐसे उठा करके ले जाते हैं, वेदी पे बैठा देते हैं, उठा कर ले जाते हैं, कमरा में वहीं पास में ये चलता है। हाँ, ये स्थिति मतलब मैं वो जैसा जीव होता है वैसे भाई भी बुला लेते, समाज का सहयोग करते हैं पूरा। मतलब वो तभी हो पाता है जब एक को सौंप दिया जाता है, तब ये सब व्यवस्थाएं बनती है। जब अपन अंग्रेजी दवाई नहीं लेना है, जब अपन ऐसा नहीं करना है, तो फिर सौंप देना चाहिए। अब तुम जानो चाहे तो इनको जीवन रखो, तुम्हें लगता है जीवन चलेगा तो जीवन चलवाओ सदियों से, तुम्हें लगता है ख़त्म समाप्ति है तो समाधि कराओ, बस और का उपाय बस। हाँ, आगे बढ़ाते हैं अपन। है काया आनंद कंद चिदानंद साहब, तीन जगत पति ध्यावे। भाई बात ये है, अपन लोगों में भी नाना जीव होते हैं, उनके स्वाध्याय की दशाएं नाना प्रकार की होती हैं। कोई वही चीज़ को भला मानता है तो उसने कह दिया ये कर लो, तो बेचारा भोला जीव करेगा। समस्या ये है ना, साधर्मियों की मान के चल रहा है। अब साधर्मियों में कानून विकल्प ही नहीं है, वे समझ ठीक है कि, और तुम कहो तो तुम्हारा विरोध हो जाए। हाँ, इसलिए बड़ी समस्या होती है। एक जीव को सौंपा जाता है, ये जो कहेंगे सो हम मानेंगे, बस। इसका उनको कहते हैं निर्यापक आचार। तब उस जीव की समाधि हो पाती है। हाँ, तो कैसे होती है कसाई से लिखना? हाँ, द्रव्य दे देना उन्हें। इनकी समाधि का प्रसंग चल रहा है भाइयों, जो भी सुन रहे होंगे, उस कारण से आपको सुनने में अंतराय पड़ रहा है। जिनकी समाधि की लक्ष्य से हमें विषय चला रहे हैं, उन्हीं की लक्ष्य से ये हो रहा है विषय, वो आ चुके हैं। उनकी स्थिति देह की बहुत वैसी है, तब भी वो जिन दर्शन और अपने कार्यों को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी भावनाएं हैं। आप अंदर आके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, शुद्धि करके। अब एक कसाई संलेखना की ओर विषय 9 नंबर के छंद के माध्यम से चलाते। आप ही लोग हाथ से लगा दो अगर उन्हें दिक्कत हो ना हाथ में लेने की। तो आनंद अजरे अमर निज गुण सो पूरे, परमानंदे सावे आनंद कंद चिदानंद साव, तीन जगत पति ध्यावे, क्षुधा तृषादिक होए परीस, सये साम सये भाव समरा के, अति चार पाँचो जह त्यागे,
ज्ञाने सोदार सोचा के। पढ़ो, पढ़ते जाओ जब तक वो बैठ रहे हैं। हाड़े मास सब कहते हैं एक कसाय संलेखना का विषय अपना आगे बढ़ाते हैं। किसके आधार पर कसाय संलेखना हो रही है? हर अजर अमर तत्व, अजर अमर तत्व है। हाँ, कभी बुढ़ापा नहीं है, कभी मरता नहीं, वो तत्व। अजर अमर निज गुण सो पूरा, परमानंद सावे। समाधि साधक को छूना भी महापुण्य का कार्य होता है, ध्यान रखना। सेवाएं तो बहुत दूर होती हैं, क्योंकि समाधि की भावनाएं से जीव को तो छूना भी महापुण्य होता है, उस जीव जिसके अंदर समाधि का भाव है। इसलिए ये सौभाग्य बड़े भाव से मिलता है, हर एक को नहीं मिल पाता है। अजर अमर निज गुण सो पूरे। कैसे है भगवान आत्मा? ना तो जिसका बुढ़ापा है उन्हें जो मरे। अब दो बता दिए तो शेष आप लगा लियो। अजर अमर, न बुढ़ापा है न मरता। प्राय वृद्धावस्था में ही समाधि के प्रसंग बनते हैं। अब प्राय तो कभी भी हो जाए स्थिति देगी, तो शरीर की स्थिति बिगड़ती है तो अजर हूँ, मेरा बुढ़ापा नहीं है। मौत आ रही है तो मैं तो अमर हूँ। आयु कर्म मुझे थोड़ी मारेगा। अरे मैं तो बहुत तत्व, तो आयु कर्म को मार ही दूंगा मूल से। आयु कर्म को तो इतने दिन हो गए मुझे मारते मारते, कहते कि मर जाता हूँ मर जाता हूँ। मर आज तो मैं मरा नहीं, इतने दिन हो गए बेचारा परेशान हैरान वही होगा वो, है ना। अनादि हो गया, उसको मारने की कोशिश करता हुआ, तो पुद्गल को मार के चला जाता है। हमारा क्या बिगाड़ता है? पुद्गल को ले देता है, बिगाड़ देता है, समझता मेरे मार दिया, मेरा क्या मार दिया। अनादि हो गया, एक श्वास में 18 बार मारने कोशिश कर ली, तब भी तो मैं भरा नहीं, अब क्या मारूंगा। हाँ, एक श्वास में 8-10 बार, यानी श्वास यानी ये। इस स्थिति में नई नई देह छूट रही थी और आ रही थी, तब भगवान आत्मा अमर बनाता, तो अब क्या मरेगा? है कि नहीं आया? अब क्या मारेगा वो मुझे? जब श्वास के 18वें भाग में उसने 18 बार मार मार के मुझे देखी, कोशिश करी कि मैं पहुंच जाऊं इस तक कैसे भी करके, लेकिन मेरे तत्व तक नहीं जा पाया। तो अब मुझे क्या मारेगा? वो तत्व मैं जानता हूँ, खुद ही मरना है। अब मेरे कुछ दिन रह गए, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, सम्यक तो और बट तो ले ही लिए, ऐसा मारूंगा कि कभी आ नहीं पाएगा मेरे पास। आयु कर्म मेरे आसपास नहीं भटकेगा, मैं बिना आयु का हो जाऊंगा। उस दिन धन आएगी, वो दशा है सिद्ध दशा है। हाँ ना, पर्याय की बात कर रहा हूँ। अभी कहने के लिए जो व्यवहार निश्चय की बात चलता है, हूँ तो ऐसा ही, लेकिन हो जाऊंगा। हूँ तो सिद्ध, लेकिन सिद्ध हो जाऊंगा। अब पर्याय की बात चलती है ना। ये पूरा जो चरणान्य पद्धति से चलता है, पूरा समाधि और ये सब। तो मैं तो भगवान चेतना का नाथ अमर तत्व हूँ, और कैसा हूँ? निज गुण सो पूरे। भोले जीव को कुछ खबर नहीं बेचारे को, उसको दोष नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तुम कुछ करा दो, अगर बोला है और तुम साधर्मी बन के साधर्मी बेस में चले जाओ, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा दोष तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम्हारा कुमरण हो जाएगा। ये उसका दोष नहीं है, बोला है ना, वो तुम्हारी बात समझता है कि धर्मात्मा कह रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत। तुम कहते हो अरे पोर्टल में कोई दिक्कत नहीं है। अरे कैसे दिक्कत नहीं है? पहले आगम तो देखो उठा करके, आगम तो लोग उठा के देख लो। बच्चे से पूछ रहे, मुझसे क्या पूछ रहे? हाँ, ये बच्चा बता देगा, वो तुम्हारी मोबाइल में से निकाल के दी है स्थिति।
अजरे अमर निज गुण सौ पूरे। भगवान चेतना का नाथ कैसे बुरा है, वेद ज्ञान से, दर्शन से, सुख से, वीर से, प्रभुता से, हरे रे है। चक्रवर्ती की नव निधियां पर निज निधियों का पार नहीं। 14 रत्न चक्रवर्ती के आत्म गुण भंडार सही। चक्रवर्ती का वैभव नश्वर आत्म विभूति अविनाशी। जो पावे सो होए अयाची, कट जाए आशा फांसी। समय सारे याद करो, अध्यात्म के पाठों को स्मरण करो, चिंतन करो। भाई गायक गायक के लिए शब्द में उपयोग नहीं रमेगा। जब तुम्हारे साथ में चारों तरफ अजर है, हमारे निज गुण से पूरा। कभी पाठ, कभी भक्ति, कभी कुछ सब में रस बनाना सीखो, अन्यथा एक ही शब्द में तुम्हारा रस बनेगा नहीं, वह सुने से खड़े बैठे रहो। एक शब्द कहाँ तक उपयोग। टोडरमल जी कहते चैतन्य, चैतन्य में अकेला मन कैसे लगेगा तेरा। इसलिए चैतन्य की विशेषता जान, और चैतन्य की विशेषताओं के लिए सब समझना पड़ेगा तुझे। एक में मन नहीं लगेगा और कहीं भागने लगेगा, फिर चैतन्य कहेंगे तब याद आएगा। चैतन्य की विशेषताएं ज्ञान में होंगी तो क्या लगेगा। निज गुण सो पूरे। अब निज गुण कौन सा? ज्ञान, दर्शन, शोक, वीर, प्रभुता, विभूत, हैं, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, असंकोच विकासत्व, आकारी कारणत्व, परिणाम में परिणामकत्व हैं। ये सब अपने हैं गुण हैं। अनंत शक्ति, अनंत शक्ति। एक आध छूट गया क्या? हाँ, ऐसे निज गुण सो पूरे। ऐसे भगवान चेतना का नाथ निज गुण सो पूरे। 47 शक्ति याद है? 47 शक्ति, जीवत, चिति, दृषि, ज्ञान, शोक, क्रोध। हाँ, याद किया करो भाई। हाँ, कहते हैं अजरे हमारे निज गुण सो पूरे। परमानंद सावे आनंद कंद चिदानंद साव। तीन जगत पति ध्यावे। कैसा है भगवान आत्मा? छोटा मोटा नहीं है। तूने जिसको छोटा समझ रखा है। तीन जगत पति, त्रिलोकीपति, जिनेश्वर देव को सब ध्याते हैं, और त्रिलोकपति जिनेश्वर देव इसको ध्याते हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान चैतन्य को पूजते हैं। हम चायक की ओर निहारते हैं, चायक वाले इसी गायक को और निहारते हैं। अजर अमर निज गुण सो पूरे। परमानंद सहावे। कैसा है वो? परमानंद है सुभावे। सुभावे, सावे नहीं, सुभावे। क्या? कैसा आता है, कैसा अंदर में भावनाएं करता है। मैं तो अजर हूँ। भावे मतलब अजर हूँ ऐसा माने, अजर हूँ ऐसा जाने, और अजर हूँ ऐसा जानकर मानकर उस अजर तत्व में मग्न हो जाए, उसका नाम भावे। भावना कहें, चारित्र कहें, ये सब एकार्थवाची हैं। सुभावे। अमर हूँ ऐसा जाने, माने और अमर रूप परिणमन करे, इसका नाम है सुभावे। निज गुणों से पूरा परमानंद स्वभावी है, ऐसा जानता मानता हुआ उसी रूप परिणमन करे, इसका नाम है निज गुण सो पूरे परमानंद सुभावे। अब परमानंद सुभावे, उसको अन्य नाई सुहावे। जो परमानंद को भाएगा उसको अन्य द्रव्य कैसे सुहाएंगे? उसको तो अपना परमानंद का दरिया भगवान से, और ऐसा भावे तो कसाएं गलने लगती हैं। कसायों को गलने का काम होना शुरू हो जाता है जब इस तत्व को भाता है। उस तत्व के भाने से
कसाएं गलने लगती हैं, और कसायों के गलाने का नाम ही कसाय संलेखना है। ये मूल है, कसाय संलेखना। कसायों को गला के जाता है, अज्ञानी तो देह सुखा के जाता है, ज्ञानी कसायों को सुखा के जाता है। समाधि साधक का बाहर में देह सूखती हुई नजर आती है, अंदर कसाएं सूख जाती हैं। कसाएं सूख जाती हैं तो देह कृश होने पर उसको कष्ट नहीं होता है। अगर कसाएं नहीं सूखी हैं और देह कृश हो गई है तो फिर क्या करेगा? कष्ट होगा उसको, आए आए दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, कुछ करो, कुछ लाओ। तो कसायों को सुखाना मुख्य कर्तव्य होता है। आज का एकांत संलेखनावाल कराने वाले काया को अकेला सुखाना शुरू करवा देते। कसाय नहीं सूखती है तो भय जीव एकदम घबराने लगता है, कहीं एकदम बिना द्रव्य शीतकाल भाव के पानी आदि का त्याग करा दिया तो वो पानी की भाव इच्छा करने लगता है, और अंदर उसकी उस जाति की कसाय छुड़वाई नहीं है तो आकुलता होने लगती है, आकुलता होने लगती है। इसलिए काया की संलेखना के साथ कसाय संलेखना नितांत आवश्यक है। वस्तुतः संलेखना तो एक कसायों की है, काया तो जा रही है, सो छूट गई है, छूट रहे है। मूल तो कसाय संलेखना का नाम ही समाधि मरण है। तो समाधि मरण में हो क्या रहा है? तुम्हें लग रहा है काया सूख रही है, नहीं, कसायों को सुखाने का नाम ही समाधि मरण है। और ज्ञान और आनंद में तृप्त हो जाने का नाम, ज्ञानानंद में मगन हो जाने का नाम समाधि मरण है। कसाय संलेखना, कसाय संलेखना करना है दादाजी, कसायों को सुखाना है, कसायों को सुखाना है। सूख जाए कसाय फिर देह छोड़ता है। तो कैसे छोड़ता है फिर? आनंद कंद चिदानंद साहब। साहब का है, साहब है, ये साहब बैठे अंदर त्रिलोक अधिपति के पति, ये साहब है भगवान नेमिनाथ। ये भी कह रहे हैं कि ये हमारे साहब तो चैतन्य देव है। इस चैतन्य देव की भगवान आराधना करते हैं, इस चैतन्य देव को भगवान ध्यान करते हैं, इस चैतन्य देव को तीन जगत पति ध्यावे। त्रिलोकपति, देवादिदेव, भगवान जिनेश्वर, भगवान सिद्ध, जिसका ध्यान करते हैं ऐसा परमानंद की खान परमात्मा मैं हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ एम नक्की कर, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा ही अनुभवन कर। क्योंकि मैं तो त्रिलोकपति के ध्यान का देह बनने वाला महामहिम तत्व हूँ। मुझे ध्यान का देह बनाने वाले त्रिलोकपति हैं। अरे मैं जगत को काय को सोचूं, मेरा ध्यान तो परमात्मा करते हैं वो तत्व। जिसका ध्यान जिनेंद्र करते हैं वो देह तत्व में हूँ। उस देह तत्व के रहते हुए मुझे किसी की अभिलाषा, जय कुमार भाई साहब, नहीं है। आनंद कंद चिदानंद, आनंद का जो कंद है, आनंद की जो खान है, आनंद कंद, जैसे मिठास का कंद होता है ना, गाँव में बोलते थे कलाकंद। मिठास का जो पदार्थ होता है उसको कहते हैं मिठास से भरा हुआ। ऐसे में किसका कंद हूँ? हाँ, आनंद का कंद। कंद मतलब रग रग में नक्शे सिक तक आनंद 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 बरस रहा है। ऐसा मैं तो चारों तरफ से आनंद का कंद परमात्मा हूँ। एक कसाय वृत्ति तो दुखी होकर उठती है। सुखी को इच्छा नहीं होती, दुखी को ही इच्छा होती है। और सुखी को भी दुखी को भी उसकी इच्छा होती है
जिसमें उसकी सुख की बुद्धि है। गुरु जी का वचन है, बड़े पंडित जी का, दुखी को इच्छा होती है, सुखी को नहीं होती है। और दुखी को भी उसकी इच्छा होती है जिसमें उसकी सुख की मान्यता है। तो आप श्री क्या सिद्ध करते हैं उसमें से? उसमें ही कहते हैं कि ज्ञानी को तो इच्छा होती नहीं है, और ज्ञानी को भी दुख अवस्था में चैतन्य में रमने की इच्छा होती है, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि यह दुख की पर्याय जो आई है वो चैतन्य की विस्मृति से आई है। जिसमें सुख की इच्छा होती है उसकी होती है। गर्मी लग रही है तो उसकी खोटी सुख की मान्यता ये पड़ी है कि मुझे ठंडे पदार्थ में सुख मिल जाएगा, तो वो इच्छा होगी। इसको अग्नि की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि सुख की बुद्धि उसमें नहीं है। ऐसे ही इसको विभावों की, पंचेंद्रिय के भोगों की इच्छा नहीं होती है। दुख होता है तो चैतन्य में रमने की इच्छा होती है। क्रोध आए, मान आए, लोभ आए, वेद के परिणाम हो, देखने की इच्छा हो, भालने की इच्छा हो, वह जानता है सब इच्छाओं की उत्पत्ति का कारण अनिच्छिक चैतन्य भगवान आत्मा का ही कि भूलना ही है, विस्मृति ही है, वो उपयोग से चला जाना ही है। इसलिए मेरा चैतन्य आएगा, सब खत्म हो जाएंगे। अतः मैं तो चैतन्य का ध्यान करता हूँ। और क्या करता है वो? क्षुधा इसके बल पर जब आनंद कंद भगवान दिखाई देता है तो भूख लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। तृषा प्यास लगती है, मैं तो अमृत भोजी हूँ। वेदना होती है, मैं तो ज्ञान का वेदन करने वाला हूँ। डांस मच्छर आदि खाते हैं, मैं तो सर्वांग में ज्ञान में हूँ। तो ऐसे नाना प्रकार के जो परिचय आते हैं देहकृत, उनको आनंद कंद चिदानंद साहब के बल पर जीतता है। समझ में आया? कि ये नाना परिचय आएंगे आपको। आपने पानी का त्याग कर दिया है, रात्रि के पानी तो छोड़ो, अब जब जब यम संलेखना होगी तो जीवन भर के लिए त्याग हो जाएगा। अब कल ही इनके घर पर गए तो परिवार वाले बोलने लगे, कुछ लोग कह रहे हैं नाना जी बात है ना, इनका त्याग करा दो और भगवान के मंदिर में इनका त्याग करा दें। ना, देख लो, नियम संलेखना यम संलेखना दो प्रकार की होती है। अगर आपको लगने लगा है कि भोजन बंद है तो 2 दिन का भोजन छुड़वा दो, 1 दिन का भोजन छुड़वा दो। और आपको लगता है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वैद्यों ने, तो धीमे धीमे करके नियम संलेखना के बाद यम संलेखना में परिवर्तित हो जाता है। नियम संलेखना कुछ समय के लिए, यम संलेखना मतलब जीवन भर के। अब जीवन भर के लिए उसके परिणाम, उसके संभालने वाले सबका सहयोग से फिर यम संलेखना हो जाती है। अब हमारे यहाँ एक दादाजी के समाधि हुआ था, उनने 9 दिन तक, क्यों लगभग कितने दिन हो गए थे? 9 दिन। 9 दिन तक यम संलेखना का नियम ले लिया था। उसके बाद 9 दिन चले, 9 दिन तक ना तो अन्न ना जल, कुछ नहीं, और अपने बल से ले लिया था, पूछा भी नहीं, तुमने जा कर के ले लिया, यदि ऐसे हो ले लिया। तो 9 दिन तक उनकी देह स्थिति चलती रही। लेकिन उनसे पूछते थे क्या हो रहा है, प्यास व्यास तो नहीं लगा? मेरे गायक में अमृत बरस रहा, मेरे गायक में। इन लोगों ने साक्षात देखे खूब। धन्य जी होते ऐसा कार्य कर पाते। मनो इधर क्षुधा तृषा प्यास भूख सता रही है तो भी बेउर के उसके द्वारा सताए ली जा रहे हैं। उनके अंदर तत्व बरस रहा है, मेरे गायक में अमृत बरस रहा, मेरे गायक में अमृत बरस रहा। ज़्यादा दिन का अभ्यास नहीं था, कुछ ही दिन रामायण में रहे थे। पंडित जी तो कहते थे पता नहीं ऐसे पुरुषार्थी जीव निकलेंगे जी। और खूब परिणाम में निर्मलता निर्मलता। क्या है, कोई आके गांव की बिटिया रही थी उनकी, कोई ने कहा नाना जी, आए नाना जी नहीं है। नाना जी ने बोला मैं तो गायक हूँ, जैसे बोला मैं तो गायक हूँ। दादाजी वादाजी मत क्या कहूँ, मैं तो गायक हूँ, मुझे तो गायक देखा कर। नाम है आनंद क्षुधा साधिक परिचय। नाना उपसर्ग परिचय आएंगे, नाना उपसर्ग परिचय आएंगे। उससे क्या होगा? हाँ, कहते हैं आनंद कंद चिद आनंद साहब
दो प्रकार की होते, एक जीव का वो देख करके, उस जीव का पुरुषार्थ देख करके भाव आते हैं जय कुमार भाई साहब कि धन्य जीव का पुरुषार्थ, तो आंखें गीली होने लगती हैं। और ऐसा पुरुषार्थ हमारा कब जागे, भगवान को देख करके उनकी अंतर्मुखी मुद्रा का आनंद का भी आता है, और पुरुषार्थ अपनी पुरुषार्थहीनता दिखाई दे लगता है, हाँ हमारा पुरुषार्थ ऐसा ही जागे। तो कहते हैं क्षुधात साधक होय परिसय सये साम भाव सये भाव सम राखे। क्या करे, भगवान आत्मा के बल पर ना उसको राग होता है ना उसको द्वेष होता है। इसका नाम है क्या, सहे भाव सम राखे। कैसे रखे, समता के भाव रखता है। भाव सम राखे तो सम भाव कब राख पाए, जब सम भाव को राखेगा तो सम भाव रह पाएगा। समभावी ज्ञायक भगवान आत्मा, यानी जो ज्ञायक भगवान आत्मा कैसा है कि जो ज्ञायक भगवान आत्मा कभी विषम भाव रूप होता ही नहीं है, जो राग देश मोह आदि रूप होता ही नहीं है, जो विकल्प संकल्प और रूप होता ही नहीं है, उसका नाम क्या है, वो है समभाव स्वभावी। और समभाव स्वभावी के आश्रय से ही समभावों को क्या राखे, हैं, कैसी भी स्थिति बन जाए समता भाव रहाए, नाते सामे भाव की धारा और मैं सहज भावे। अब कोई विकल्प नहीं रहता है, जो निज भाव को नहीं छोड़ता और परभाव को ग्रहण नहीं करता, जानने देखने वाला अजर अमर तत्व भगवान आत्मा है। उस भगवान आत्मा में अपने परिणामों को रखता हुआ, संभालता हुआ है, अपने परिणामों को अपरिणामी में संभालता हुआ, ज्ञायक में संभालता हुआ, चैतन्य में संभालता हुआ, उसका नाम है समभाव राखे। समभाव राखे, सब छोड़ दे, विषम भावों को छोड़ दे, राग को द्वेष को, जीवन में भी विषम भावों को छोड़े और समभावों को राखे। और आप क्या करते हो, विषम भावों को बहुत रख लेते हो। गुस्सा आई, गुस्सा किसी के प्रति खोटा परिणाम भाव 2 दिन रख लाओ, गलत रखा तुमने। वैसा लगा 5 मिनट रख ला, 1 सेकंड रखने लायक नहीं, समभाव को राखे। आया छोड़ो, अरे फालतू के विकल्प। समभाव को राखे, विषम भावों का त्याग करे। कब, अंतिम समय में बोलो, अब ऐसे ही रखेगा। विषम भावों को रखने लायक नहीं है, कि किसी के प्रति राग देश का परिणाम आ गया, वो रखने लायक नहीं है। इनके प्रति बहुत राग है, क्या को रखते हो, समभाव को रखो, मेरा नहीं है परमाणु मात्र। हाँ, समभाव राखे तो अंतिम समय भी समभाव राख सके। जीवन भर विषम भावों को राखेगा तो अंत में भी विषम भाव ही होगी, और क्या होगा। राखने लायक, संभालने लायक, रखने लायक ये कसाय नहीं है, ये विषम भाव नहीं है। मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, ये रखने लायक नहीं होती, अनुपयोग में रखने लायक नहीं है। मैं तो, मुझे ना गर्मी, ना मुझे सर्दी, ना मुझे भूख, ना मुझे प्यास, मैं तो चिदानंद आनंद कंद चिदानंद साहब हूँ। मुझे काय का डर, मुझे काय का वह, ये गे है, मैं तो ज्ञायक भाव हूँ। समभाव राखे, प्रत्येक समय समभाव राखे, प्रत्येक समय कोई भी समभाव हो उसको ना रखे। मैं आज विचार कर रहा था, आदि होगी तो व्याधियाँ होंगी, व्याधि अपनी मानेगा तो उपाधि होगी, आदि के बिना व्याधि नहीं होगी। क्या, आदि मतलब मानसिक रोग, राग देश, तो उसी के कारण से क्या होती हैं, व्याधि। और आज की नहीं, पूर्व में अपन ने आदि करी थी तब ये कर्म बंधी थे, तो आज व्याधि भाई। वर्तमान में भी बहुत सी आदि के कारण होती हैं व्याधि। आदि मतलब मानसिक रोग,
व्याधि मान शारीरिक रोग, और फिर जब शरीर को अपना मानेगा तब ला देगा उपाधि। जब शरीर को ही अपना नहीं मानेगा तो और उपाधि लाद भी कहिए। तुम्हें एक और उपाधि दे दें, अरे भैया बहुत है, फिर शरीर ही बहुत है हमारे लिए। तुम्हें एक नाम तो तुम्हारा है ही साहब, उसमें एक आध दो उपाधि और लाद दें, कहना भैया हमें नहीं दिलवा, इतना ही कलंक बहुत है, इस नाम ही हमारा यही कलंक बहुत, और उपाधि नहीं। तो आदि के व्याधि, आदि होगी तो व्याधि, व्याधि होगी तो उपाधि। अब आदि कोई नहीं रखेगा तो व्याधियाँ नहीं, व्याधि नहीं है तो उपाधि नहीं है। व्याधि के लिए उपाधि करता है, बोलो। इसलिए आचार्यों ने आदि व्याधि उपाधि और तीनों को लक्ष्य नहीं करता, संभाव राखे समाधि को रख देता है, इन सब को छोड़ देता है और संभाव राखे। और फिर क्या करे, अब पहुंच गया बस अंत में। गायक की धुन, गायक की लगन लगाता हुआ कसायों का सल्लेखना भी कर दी उसने। अब अंतिम समय के विकल्प आ जाए कहीं तो पूरी सल्लेखना का वर्णन देखो क्या गजब दिया है। पूरा छोटा सा पाठ में पूरा का पूरा समाधि मरण का वर्णन आ गया। अब पाठ पूरा हो चुका है, काय सल्लेखना करी, कसाय सल्लेखना भई। अब सल्लेखना के अतिचार ना लग जाए। अतिचार पांचों सब त्याग, पांचों अतिचारों को त्याग देता है। कई किसके बल पर त्याग देता है, ज्ञान सुधा रसो चाख है। क्या करे, ज्ञान के जो रसीला स्वाद है उसका क्या करता है, चखता है, चाखे। तो पांच अतिचार कौन से हैं, श्री श्रावकाचार्य जी विराजमान है, उसमें से सीधा हिंदी से बाँच रहा हूँ। जीवितांसा, जीवितांसा क्या होता है, जो जीने की इच्छा करता है कि 2 दिन और जी जाऊं तो ठीक है। समझ में आया, इसका नाम है जीवितांसा। 10 लक्षण आ रहे हैं, 10 लक्षण तक जी जाए, ये भी नहीं अरे जाएगा जिएगा मरेगा, इनका भाव रे बंदे रहे हो तो इसको दी जाती है। इसके लिए जीवितांश। जब धर्मात्मा हो तो उसको बहुत प्रकार के विकल्प आते। थोड़ा सा हमारा विषय चल रहा था, काशी पूरा ही हो जाता अब आ ही गया। टोडरमल जी के सामने मृत्यु थी, उनने ये आशा, ये भी अपेक्षा नहीं रखी थोड़ा सा रह जाते तो मोक्ष मत का शक पूरा हो जाता। बैठ गए वे तो अपने, जो होगा जितना होगा उतना ही पूरा है। जीवितांशा, जीने की इच्छा। अलौकिक तो वो सोचेगा नहीं कि लड़का को हो जाने वो हो जाए, तो ऐसा जीव तो समाधि के पात्र नहीं। जीने की इच्छा। दूसरा नंबर मरण की इच्छा करना कि अब तो मरण हो जाए तो ठीक है, मरणांशा। मतलब बहुत वेदना होने लगी ना, तो कह रहे अब तो दे छूट जाए, अब क्या दिन की हो रहा है समझ में नहीं आया। 4 प्रकार का अन्न जल का त्याग कर दिया है, पक्का तैयारी कर लिए, तब भी आयु कर्म का निषेध पूरे नहीं हुए हैं, तो अब ऐसा इच्छा होने लगी कि अब तो जल्दी से छूट जाए, नहीं परिणाम हमारे खराब ना हो जाए। तो मरने की इच्छा भी नहीं करता है, वो जीने की आशा नहीं करता है। और भय करना कि देखो मरण में कैसा दुख होगा, कैसे सहूँगा, ये भय नाम का अतिचार। अंतिम समय में ऐसा ना हो जाए कि बहुत वेदना, लोग कहते हैं प्राण निकलते हैं तो बहु वेदना होती है, पता नहीं कैसे होगा, कैसे शरीर तन से प्राण निकलेंगे तो कहीं पीड़ा ना हो जाए, इसके भय। और फिर आखिरी वागद का अतिचार है मित्र स्मृति। हाँ, मित्र स्मृति नाम का अतिचार है। स्वजन पुत्र पुत्र आदि मित्रों की याद करना, अरे वे आ जाते, अथवा तो थोड़े दिन और रह लेते, बच्चन के बीच में कुछ पढ़ा लिखा देते, साधन न्याय और रह लेते, इसमें नाम है मित्र स्मृति। कई बार ये बहुत खतरनाक हो जाती है मित्र। अब जो जैसी भूमिका में शिष्यों की स्मृति, श्रोताओं का, साधर्मियों का
भैया ये काम हो रहा था, अब क्या कहें। मित्र स्मृति हो गए 4। 5वां निदान, खतरनाक। खतरनाक सबसे ज्यादा क्या निदान, कि आगामी पर्याय में विषय भोग स्वर्ग आदि की चाय कर लेना, इसका नाम निदान। 1000 लगभग मुनिराज याद रखना, इससे भी ज़्यादा थे शायद, 5000 थे कि 20,000, कितने मुनि महाराज। और अपने द्रोणगिरी से मोक्ष कौन से गए महाराज? गुरुदत्त महाराज। गुरुदत्त महाराज पहले राजा थे, बाद में अजगर हो गए थे पूर्व भवों में, और अजगर की समाधि कराने के लिए हजारों मुनिराज। अब वो कैसा है, वो जब कथा सुनाए सुन लेना, बाहर नहीं तो जब योग बने तब सुनाएंगे। तो वो अजगर को समाधि करा रहे हैं। पुत्र ने निवेदन किया, महाराज अविषम के थोड़ा भावना वाला जीव है, तो इसकी समाधि आप ही करा। सुना होगा भाई सब कथा गुरुदत्त महाराज जी की। तो वह समाधि के काल में बढ़िया समाधि चल रही है, बढ़िया परिणाम हो गए हैं, त्याग करा दिया है। बस एक विकल्प आ गया था, क्योंकि पूर्व में इस राजा ने उनको डुबाया था, तो वार ध्यान से मरे थे। उसका मैंने क्या किया था, अगर मेरी समाधि को और धर्म का कुछ फल होता हो तो उसको मारने वाला बनूं। खत्म। निदान पूरा स्वा कर बैठे भी सुनाते रहे, और पूरा का पूरा। और वो अज और गजराज को कोई विकल्प नहीं हुआ। सिंह को गजराज का शत्रु बैठा ही था, खतरा बट गो तो सिर पे, लेकिन वो सम्यक ज्ञान की महिमा है, चैतन्य के अनुभवन की महिमा है। तो इस प्रकार से निदान नाम के वास्ते इस प्रकार जिनेन्द्र ने 5 संलेखना के अतिचार कहे। हो गया। नंबर 1 जीवित जीवन की जीने की इच्छा। नंबर 2 होने मत देना, इसलिए तो कहता आप लोग आया करो सुना करो। नंबर 2 मरने की जीने की इच्छा नहीं करना, और मरने की वांछा नहीं करना। जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा, परिजार मित्र जन से मोह को घटाऊं। हैं भोगे जो भोग पहले उनका ना हो, वे सुमरन में राज संपदा या पद इंद्र का ना चाहूँ। ये सब उसके अतिचारों की बात। हाँ समझ आया कि नहीं आया? हैं जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा। तीसरा का मित्र स्मृति, परिवार मित्र जन से मैं भोग को राग को घटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका ना हो, वे सुमरन में राज संपदा या बाज इंद्र का। 4 आ गए। और एक और समझ लेना, मरने भय, न जाने कैसे छूटेगा, न जाने कैसे छूटेगा, न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा, इसका नाम भय। ऐसे अतिचार 5 सब त्याग ज्ञान। हरारा काय का मित्र, काय का मरण, किसका जीवन, किसके लिए भोग, ज्ञान के अमृत को चाखता हुआ अंत में हाड़े माँ से। अब शरीर की स्थिति क्या बन गई? शरीर की स्थिति क्या हो गई? अंतिम। हाड़े माँ से सब सुख जाए। बाहर में हाड़ मास सूखे और अंदर में कसाय सूख गई मुख तो। और धर्म लीन तन त्याग, क्या करे? हाँ काय का सूख गई, सूख गई। अभाव मतलब उस जाति की जितनी सूख गई, जितनी गुणस्थान प्रमाण जैसी भूमिका में कर रहा उतना सकाय कसायों को सुखाया, उसने सुखाया। पूरी तरह अभाव तो वहाँ होगा। हाँ सूखा, मंद नहीं, मंद अलग बात होती है, चर्चा करेंगे अपन। अब पूरा पाठ का टाइम हो गया, 35 हो चुके। हाड़े माँ से क्या हो गया? सूख गया। और धर्म लीन तन, भगवान ये धर्मलीन त्यागना, इसका नाम है कसाय सूख गई। धर्मलीन वही हो पाएगा जिसकी हाड़ मांस सूख जाएंगे और कसाय नहीं सूख पाएंगे, धर्मलीन क्या हो पाएगा? और अद्भुत पुण्य हो पाए स्वर्ग में, सेजे उठे जो जागे। जहाँ से गया वो पुण्य लेके गया, और ऐसा गया कि वहाँ पर तो ऐसे सो गए, उठाओ
सेज उठे जो जागे, स्वर्ग में जा करके चला गया। कोई जीव समाधि मन करके जा रहा है ना, उसका पुण्य विशेष होता है, और वो पुण्य विशेष स्वर्ग के अलावा कोई नहीं जाता। वो जो ऐसा ऐसा जीव होता है स्वर्ग उठे, स्वर्ग में सेज उठे जो सैया से उठाओ, और फिर वहाँ पर बिल्कुल विरक्त रहता है वो जीव। ताते आवे, और वहाँ से आकर के शिव पाद पावे। कहते समाधि मरण वाले के तो भव ही नहीं हो, एक आध भव है वो ये कह रहे हैं। हाँ, शिव पाद पावे, और फिर सिद्धालय अब सूख गई, मर गई, पूरी नष्ट। वहाँ से आए शिव पद पाया तो बिल से सो के अनंतो ध्यान ते गति होए हमारी। ऐसी दशा हमारी हो, ऐसी समाधि हमारी हो। ध्यानत राय जी भावना बातें हैं, ध्यानत है गति होए हमारी। हमारे जीवन ऐसो हो, हमारा मरण भी ऐसा ही हो। ए जैन धर्म तू जयवंत वर्तते रहना, मेरी ऐसी ही दशा हो जाए कि जब मैं जाऊं वहाँ से आऊं और शीघ्र मुक्ति में चला जाऊं। जैन धर्म जयवंतो, ऐसा जैन धर्म जयवंत वर्ते है, ऐसी मंगल समाधि का वर्णन। बोलो क्या कह रहे हैं? ना ना ना, सम्यक दृष्टि का नियम है, स्वर्ग ही जाएगा। वो अपन चर्चा कर लेंगे। हाँ, क्या कहते हैं, सम्यक्ति है तो वो नहीं आएगा मनुष्य में, वो स्वर्ग जाएगा, पक्का है उसका। समकृति सा जो वृत्ति है, जो तो वृत्ति है, वृत्ति होता हुआ देह का त्याग कर रहा है। और वृत्ति तो छोड़ो, महापुरुषार्थी महावृत्ति हो जाते अंत में। हाँ, वृत्ति नहीं, अंतिम अंतिम महावृत्ति। अब ज़्यादा हम कहानियाँ सुनाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा, और हमारे जाने का काल भी आ रहा है। संक्षिप्त समाधि का पाठ में, 8 दिन के पाठ में सारा सार आया है। थोड़ा बहुत रह जाएगा, वो अपन कर लेंगे। और दिन रात मेरे स्वामी अथवा कल 10 लक्षण की पूर्व बेला उसको लेते हुए, ऐसी हमारी गति हो मेरी ऐसी दशा, ध्यानत यह गति होए हमारी। जैन धर्म के प्रताप से जैन धर्म बरतता रहेगा तो ऐसी हमारी गति होगी। त्याग न करो, जो त्याग नहीं होगा उसका त्याग होगा ही होगा। बस ये वस्तु स्वरूप हमारे हृदय में रहे। बोलो पंच परमिष्टि भगवान की, समाधि साधक समस्त दिगंबर वितरागी मुनि भगवंतों की, वितरागी भगवान नेमिनाथ स्वामी की, मृत्यु महोत्सव महामंगलकार की। निधि निधि में बताई है, अनंत उपकार है।